मुझ शिष्या पर दया कीजिए महादेव। मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कलियुग के प्रथम शिव के शिष्य हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हम सभी शिव शिष्य परिवार के शक्ति स्वरूप दीदी माँ नीलम आनंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज अंडमान पावन पवित्र धरती शिव शिष्य परिवार राम कुमारी गुरुबैना के पावन द्वार पर मेरे गुरु महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा में उपस्थित आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आइए हम सभी एक एक जन लगातार जगत गुरु शिव के चरणों में 3 सूत्र समर्पित किया है हम सभी ने। आज महा पवित्र दिन है। आज ही के दिन पूर्णिमा भी कहते हैं और आज ही के दिन भगवान राम और भगवान हनुमान को मेल हुआ था इस धरती में, इस जगत में। लेकिन ये सब विधि में हमको आपको जाना नहीं है। हम आप जिस दिन से गुरु के शरण में आए हैं, साहब दीदी के सानिध्य में आए हैं, हमारे आपके लिए हर पल हर क्षण शुद्ध है, हर पल हर क्षण पर्व है। हमारे साहब दीदी ने सब कुछ हमें सौंप दिए हैं और हमें इस मार्ग में चलना है। इतने साधारण बातें हैं, लेकिन बात ये साधारण नहीं है, साधारण शब्द है। साधारण शब्द को ये महान बात हम आप बता रहे हैं, हम आप कर रहे हैं कार्य, ये महाकार्य है। हम सभी ने 3 सूत्र बोले हैं, समझाए हैं और हम सभी ने नाम घोषणा करने की प्रेरित किया है। कल नाम घोषणा हो रही है, आज नाम घोषणा हो रही है और हमने जन जन में जगत गुरु शिव की ये प्रथम विदा नाम घोषणा की शब्द हम सभी जन जन में आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। शिव गुरु के चरणों में नाम घोषणा करने का बहुत सारा मंत्र भी नहीं है, बहुत सारा विधि भी नहीं है और बहुत सारा नियम भी नहीं है। केवल हम अपने गुरु शिव को ध्यान करते हुए जिस गुरु भाई ने, जिस गुरु बहना ने इच्छा बनाते हैं, चाहत रखते हैं शिव के शिष्य बनने का, तो हम आप अपने गुरु शिव से ये निवेदन करते हैं, दया मांगते। इस क्षण इसी घड़ी इन गुरु भाई बहनों ने मेरे गुरु महेश्वर शिव को अपना गुरु मान लिया है। शिव गुरु के चरणों में शिष्य के रूप में नाम घोषणा करा रहे हैं। शिव गुरु दया कीजिए, साहब दीदी पल प्रति पल आशीर्वाद दीजिए। इसी छड़ी इसी घड़ी शिष्य के रूप में शिव गुरु के चरणों में नाम दर्ज करा रहे का शुभ सूचना देते हुए बड़े भैया बड़े दीदी शिव की आंतरिक कक्ष में कृपया दर्ज हो, जाग जाग महादेव। ये शब्द आप लोग बार बार सुनते हैं, बार बार सीखिए, नहीं तो एक कीजिए। हमारे साहब दीदी ने हर कुछ एक खाली पेपर को लेके महादेव के शरण में जाते थे और उस खाली पेपर में ज्ञान लिख के आता था, आशीर्वाद आती थी महादेव का। आप लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं घोषणा, तो महादेव से बोलिए। उसी तरह एक खाली पेज में एक छोटी से कागज के टुकड़ों में लिखना शुरू कर दीजिए, देखिएगा धीरे धीरे आपकी आत्मा में लिख जाएगा। कहीं भी खड़े होकर आप शिव के शिष्य बना सकते हैं। जीवन में समय ज्यादा नहीं है, आज है तो कल नहीं है, आज यहाँ तो कल कहाँ। इसीलिए हम आप जन जन में ये याद होना चाहिए, मैं शिव का शिष्य हूँ। व्यक्ति को जन जन को मैं शिव के शिष्य बना सकूं। इसीलिए आप लोग नाम घोषणा में ध्यान दीजिए। नाम घोषणा की शब्द को दिल में लिखिए, पेपर में लिखिए, नोट में लिखिए, हृदय में लिखिए। लेकिन एक एक जन का जिम्मेवारी देके गए हैं साहब दीदी। निकलिए घर से, एक एक व्यक्ति को शिव के शिष्य बनाइए। इसमें हम आप संकल्प लेते हैं और हमारे यहाँ अंडमान में लगातार 8-9 सालों से हम दीदी माँ के साहब के जन्मदिन मनाते आए हैं, खुशियाँ में नाचते झूमते आए हैं, उनको धन्यवाद करते आए हैं। इसी इशारा, इसी सहारा से लेकर हम आप सभी गुरु भाई बहनों से अनुरोध करते हैं, आने वाले 17 जून को हमारे दीदी नीलम आनंद जी इस धरती में अपना शरीर त्याग करी थी।
आज के डेट में हमारी दीदी नीलम्मा यहाँ दिल्ली के हॉस्पिटल में मृत्यु और जीवन से लड़ रही थी। आज तक इस समय में जब तक 17 जून में उन्होंने शरीर त्याग किया है, तो आज 10 जून है। समझिए, आज के दिन वो तड़प रही थी, तरस रही थी, महादेव से दया मांग रही थी और 17 जून को शरीर त्याग दिया था। तो आइए हम सभी गुरु भाई बहनों मिलके ये कामना करते हैं, हमारे माँ नीलमानंद जी को, हमारे साहब दीदी को जन्म जन्म के लिए आनंदमय मिले, शांतिमय मिले और अदृश्य रूप में सूक्ष्म शरीर में रहकर हम सभी दिन दुखियों के जीवन में वो सहारा बने, हमें हमेशा सहारा दे, हमेशा समझ दे। हम आंसुओं के पल में, खुशी के उमंग में हमारे गुरु शिव को हम अपना समझ सके और उन्होंने दिया कार्य को हम आप ईमानदारी से आगे बढ़ सके, इसी का आशीर्वाद का कामना लेकर हम नवंबर 17 तारीख के लिए 2 लाइन भजन हमने रचा है। उस भजन को